आज की हमारी कहानी एक असल घटना पर आधारित है। कहानी को पूरा ज़रूर सुनना। हेडफोन्स हो तो लगा लो फॉर द बेटर साउंड एक्सपीरियंस। ये कहानी तब की है जब गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने दोस्त के साथ उसके गांव घूमने गया था। श्याम मेरा खास दोस्त था। हम अक्सर साथ ही खेला करते थे। हम ट्रेन से उसके गांव जा रहे थे। उसका गांव काफ़ी ज़्यादा दूर था। उसके गांव जाते जाते 8 घंटे बीत गए। इतने में ही हमारी आंख लगी और हम थोड़ी देर सो गए। जितना मुझे याद है अभी 10 मिनट ही हुए होंगे कि तभी श्याम चिल्लाता है, अरे भाई देख, हमारा बक्सा नहीं है यहाँ। हमारी किस्मत इतनी ख़राब थी कि ट्रेन पर ही हमारा बक्सा किसी ने चोरी कर लिया। हमने ढूंढने की कोशिश करी पर इसका कोई फ़ायदा नहीं था। अब स्टेशन भी आ गया था। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो हमने देखा कि एकलौते हम दोनों ही थे जिन्हें उस स्टेशन पर उतरना था। ये एक बहुत पुराना स्टेशन था। यहाँ की तो दीवारें भी अब जवाब दे रही थीं। पूरा स्टेशन खाली था। वैसे स्टेशन पर अक्सर भीड़ रहती है पर यहाँ कोई दिख नहीं रहा था। हाँ, टिकट काउंटर पर ज़रूर इक्का दुक्का लोग दिख रहे थे। हम स्टेशन से बाहर आए और चाय पीने के लिए एक स्टॉल पर रुके। मैंने चाय पीते हुए चाय वाले से पूछा, अंकल, यहाँ हीरा नगर गाँव के लिए बस कहाँ से मिलेगी? ये सुनकर चाय वाला हैरान हो गया। उसने कहा कि 4 साल हो गए, अभी तक किसी ने उस गाँव में जाने के लिए नहीं पूछा। चाय वाले ने हमें कहा कि वो एक श्रापित गाँव है, वहाँ कोई नहीं जाता। ये सुनकर मुझे थोड़ा डर लगने लगा। तभी श्याम ने कहा कि देख वो रहा बस स्टैंड, चल वहाँ से बस मिलेगी। ऐसा लगा जैसे मानो कि श्याम ने उस चाय वाले की बातों को सुना ही नहीं। मैं भी उसके साथ जाने लगा। चाय वाला हमें बस दूर से देखे जा रहा था। बस स्टैंड पर खड़े खड़े मैंने श्याम को चाय वाले की बात बताई। श्याम ने कहा कि वो तुझे बस शहरी समझकर डरा रहा होगा। इसके नानी के गाँव सिर्फ 2 बस जाती थीं। करीब आधे घंटे बाद एक बस आई। हम फटाफट बस में चढ़ गए। अब जाकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। ऐसा लगा कि अब हम बस कुछ ही देर में गांव में होंगे। तभी कंडक्टर ने पूछा कि कहाँ जाना है। श्याम ने कहा कि हीरा नगर जाना है। कंडक्टर ने कहा कि ये बस गांव के अंदर नहीं जाएगी, सिर्फ मेन सड़क तक जाएगी। श्याम ने कहा कि पहले तो जाती थी पर अब क्यों नहीं। बस वाले ने कहा कि पहले जाती होगी पर अब नहीं जाती, चलना है तो बोलो वरना उतर जाओ। हमने भी ज़्यादा बहस नहीं करी और बस में बैठ गए। बस रवाना हो गई। रास्ते में शहर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था और गांव धीरे धीरे शुरू हो रहा था। सब लोग अपने अपने रास्ते बस से उतरते जा रहे थे। बस हम दोनों ही बस में बैठे थे। करीब 2 घंटे बाद हीरा नगर गाँव आया, पर बस वाले ने गांव की मेन सड़क पर ही बस को रुकवा दिया और बोला कि यह बस गांव के अंदर नहीं जाएगी। यहाँ से आगे कोई साधन नहीं है तो तुम्हें पैदल ही जाना होगा। हमने भी उससे ज़्यादा बहस नहीं करी और बस से उतर गए। श्याम मेरी ओर देखा और बोला कि मेरी नानी का घर बस यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। अब हम गांव में एंटर हो चुके थे। यहाँ एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे मानो कि यहाँ कोई भी नहीं रहता। दोपहर के करीब 3 बज रहे थे, पर पूरे गांव में सन्नाटा था। मैंने श्याम से पूछा कि क्या ये हमेशा से ही ऐसा है? श्याम ने कहा कि नहीं, ये पहले इतना खाली तो कभी नहीं था। मैंने उससे पूछा कि तू लास्ट टाइम यहाँ कब आया था? उसने कहा 5 साल पहले। मुझे गुस्सा तो आया पर अब क्या कर सकते थे। श्याम अपनी नानी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। तभी मैंने 4-5 लोगों को एक बरगद के पेड़ के नीचे देखा। ये पेड़ एक खेत के बीचों बीच था। मैंने जब पास से देखा तो पता चला कि ये लोग एक अजीब सी गुड़िया को पेड़ पर लटका रहे हैं। उस पेड़ पर सैकड़ों गुड़ियाँ थीं। इन सभी लोगों के चेहरे पर एक अजीब डर था, जैसे मानो कि यहाँ कुछ हुआ हो। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की पर किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। आमतौर पर गांव के लोग शहर से आने वालों से बात करते हैं और उन्हें अपना गांव दिखाते हैं, पर यहाँ कोई कुछ नहीं बोला। बस सब अजीब तरह से मेरी ओर देख रहे थे। श्याम अभी भी अपना फ़ोन ट्राई कर रहा था। मुझे डर लगा और मैं श्याम के पास आ गया। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मैंने श्याम को उस पेड़ के नीचे खड़े लोगों के बारे में बताया। श्याम को लगा कि कोई वहाँ टोटका वगैरह कर रहा होगा। ऐसा इनके गांव में चलता रहता है। श्याम भी मुझे लेकर अपनी नानी के घर आया। घर काफ़ी बड़ा और पुराना था। यहाँ माहौल बाहर की तुलना में काफ़ी ठीक था। श्याम की नानी ने हमारी अच्छी से खातिरदारी करी। उन्होंने घर फ़ोन करके बोल दिया कि बच्चे यहाँ पहुँच गए। अजीब बात है पर इतने बड़े घर में वो अकेले ही रहती है। हम दोनों काफ़ी थक गए थे तो खाना खाकर जल्दी सोने चले गए। वैसे भी गांव में जल्दी अंधेरा हो जाता है। करीब रात के 12:30 बजे होंगे। एक पायल की आवाज़ के साथ मेरी आंख खुलती है। बगल में श्याम लेटा हुआ था। हमारे कमरे में एक खिड़की थी जिससे घर के पीछे का रास्ता दिखता था। वो खिड़की खुली हुई थी। उस खिड़की से आती ठंडी हवा को मैं महसूस कर सकता था। मुझे लगा जैसे बाहर कोई चल रहा है। मैं सोचने लगा कि इतनी रात भला कौन हो सकता है। मैंने श्याम को जगाने की कोशिश करी और उससे कहा कि शायद बाहर कोई है,
वो नींद में था तो उसने मेरी बात सुनी नहीं और वो सो गया। मैं धीरे से खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा, पर बाहर कोई नहीं था। उस रात चांद की चमकती रोशनी से आसपास के घर चमक रहे थे। इतनी खामोशी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने इधर उधर देखने की कोशिश करी और मैंने जो देखा वो काफ़ी अजीब था। एक बूढ़ी सी औरत धीरे धीरे चल रही थी। इसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था और वो बूढ़ी औरत कुछ बड़बड़ाते हुए जा रही थी। इस सन्नाटे भरी रात में उसकी आवाज़ सुई की तरह मेरे कानों में चुभ रही थी। मैंने देखा कि वो औरत आसपास के घरों की खिड़कियों में झांक रही थी। थोड़ी देर बाद वो सीधा हमारे घर की ओर आने लगी। मैं चुपचाप अपने बेड पर आंख बंद करके लेट गया। वो बूढ़ी औरत खिड़की से अंदर झांक रही थी। मैं उसकी परछाई को देख सकता था, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे देख सकूं। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। मैं बस अपने मन में हनुमान चालीसा बोल रहा था और मुझे वैसे ही लेटे लेटे कब नींद आ गई पता भी नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कि शायद कल रात मैंने कोई बुरा सपना देखा है। तभी श्याम मेरे पास दौड़ता हुआ आया और उसने मुझे बताया कि देख बाहर क्या हुआ है। मैं जब उसके साथ बाहर आया तो हमने देखा कि 3 औरतें ज़ोर ज़ोर से रो रही हैं और उनके हाथ में अजीब सी गुड़िया थी। 2 पुलिस वाले वहीं खड़े थे। श्याम की नानी ने बताया कि इनके बच्चे कल रात गायब हो गए हैं। थोड़ी देर बाद श्याम ने अपनी नानी से कहा कि नानी, यह गांव इतना अजीब क्यों हो गया है? हर जगह कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। श्याम के ज़्यादा जिद करने पर उन्होंने हमें कुछ ऐसा बताया जो वो हमें आज भी डराता है। श्याम की नानी ने कहा कि इस गांव में पिछले कुछ सालों से एक बूढ़ी डायन का वास है, जो हर पूर्णिमा की रात को गांव वालों के घर से उनके छोटे बच्चों को उठा ले जाती है और उनके घर एक अजीब सी श्रापित गुड़िया छोड़ जाती है। इसका मतलब मैंने जो कल रात देखा वो कोई सपना नहीं था। मतलब वो चाय वाली की वार्निंग, गांव के कुछ लोगों के द्वारा पेड़ पर गुड़िया लटकाना, और वो जो कल रात हुआ, ये सब कोई मजाक नहीं था। ये गांव सच में भूतिया है। नानी ने कहा कि ये गांव अब पहले जैसा नहीं है। मैंने कहा कि फिर गांव वाले यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? मेरी बात सुनकर नानी ने कहा कि वो डायन सिर्फ बच्चों का शिकार करती है। यही वजह है कि गांव वाले बच्चों को शहर भेज देते हैं। हम इतना ज़्यादा डर गए थे कि हमने उसी दिन अपना सामान पैक किया और वहाँ से निकल पड़े। स्टैंड पर बस लेते समय वही बस वाला हमें दोबारा मिला। उसने कहा कि क्या हुआ, बड़ी जल्दी वापस जा रहे हो? किस्मत अच्छी है जो वापस जा तो रहे हो। अब हम भला उसे क्या बोलते। तो दोस्तों, ये थी आज की दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।